आप सबको जय मसीह की मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको एक छोटा-सा मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इफिसियों उसके 6 अध्याय जो पौलुस ने लिखी गई पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री में पौलुस बताता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बाँध लो कि उसकी युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसकी युक्तियाँ कौन-सी हैं? आज वो युक्तियाँ बाँध रहा है, बाहर नहीं, जो मसीह के लोग हैं उनमें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ युक्तियाँ झूठ की हैं, मक्कारी की हैं, हेरा-फेरी की हैं, चुगली की हैं, ताकि वो युक्तियाँ जो बाँध रहा है इसमें मसीह लोग बंध के रह जाएँ। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, झूठों का, हत्यारों का, डरपोकों का, चुगलखोरों का, सारों का, जितने भी मकारी ये वो सब नसोबाजों का, जो भी कुछ है, लड़कीबाज, व्यभिचार, कोई भी कुछ भी पाप क्यों ना है, ये सब का भाग उस गंधरस उस झील में, आग की झील में मिलेगा। लेकिन मसीह लोग, जो मसीह लोग हैं, वो इस चीज़ को गहराई से नहीं ले रहे हैं कि उसकी युक्तियाँ क्या है, वो यही युक्तियाँ बाँध रहा है। हालेलुया! मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान हमारी स्टडी करता है, हमारी ज़ुबान की कि हम बोल क्या रहे हैं, हमारी आँखों की कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे सुनने की हम क्या सुन रहे हैं, हमारे मन की हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारा किसी के साथ कैसा व्यवहार है। हालेलुया! और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई-बहनों, प्लीज़ इस चीज़ को समझ लो कि आज उसकी युक्तियाँ यही हैं। अगर जो आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आप उस हथियार को बाँध लो, ताकि वो जब आपकी स्टडी करे, तो आप वचन के द्वारा उसका मुँह तोड़ जवाब उसको दे सको। अगर जो आपके सामने व्यभिचार दिखाए, तो उसको कह सको कि परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ, और इस मंदिर में सिर्फ़ परमेश्वर की ही उपासना होगी, और इस पाप को कर कर मैं परमेश्वर का मन नहीं दुखाना चाहता। मेरे पास बहुत समय है, इस वीडियो को हो सके तो मैं काफ़ी लंबा बनाऊँगा, क्योंकि लंबी वीडियो होगी। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप समझ जाइए उसकी युक्तियाँ यही है। आप खुद आप जीते हैं, आप सोच सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो आपके सामने क्या कुछ नहीं लेकर आता। नशे, हर एक झूठ, मक्कारी, हेरा-फेरी वो आपके सामने रखता है, और आप कई लोग मसीह मैंने देखे हैं उसमें बन चुके हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह भाई-बहनों, आप इस चीज़ को समझें। आप जो संसार में हैं, वो उसको नहीं, आप परमेश्वर के वचन के उसके वचन के हथियार को बाँध लो, ताकि वो जब नस आपके सामने दिखाए, या पर व्यभिचार दिखाए, झूठ दिखाए, मक्कारी दिखाए, कोई भी चीज़ क्यों ना दिखाए, अशुद्धता दिखाए, इस संसार की अभिलाषा दिखाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को लेकर कह सको कि यीशु ने कहा, टाटस बाँध, मैंने संसार को जीत लिया, तुझे से जीतने की ज़रूरत नहीं है। तुझे से अपने शरीर इसको, क्योंकि कई लोगों ने इसको पाने के, संसार को पाने के अपने आप को नष्ट कर लिया है, और उन्होंने कभी इस संसार को पाए नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा मैंने इसको जीत लिया, तुझे जीतने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का उसके उसके सामने रखना पड़ेगा, जो हमें पाप दिखाता है। मैं बताना चाहता हूँ, हर मिनट, हर सेकंड हमारी लड़ाई है। एक एक दिन की लड़ाई नहीं है, हर मिनट, हर सेकंड हमारी लड़ाई है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इस चीज़ को आप परमेश्वर के कलाम को समझें, उसको एक एक किताब की तरह नहीं, वो आज कलाम है। मैं बताना चाहता हूँ वो कलाम है, वो ज़िंदा कलाम है, वो युगन युगेक्स है, वो आज भी कार्य करता है। अगर जो आप परमेश्वर के सामने जाएँगे, तो परमेश्वर हर एक सिचुएशन का हल आपकी करेगा। हर एक बात का मुहैया परमेश्वर आपको आपको देगा। आप उसके सामने रखें तो जाएँ तो। लेकिन आज इंसान, मसीह लोग वो ही नहीं कर रहे हैं। बस उनको लगता है कि हम मसीह के पास आ चुके हैं, ये काफ़ी है, नहीं। उसके पास आना और उसको जानना अलग-अलग फ़र्क है। इसलिए आप समझें, आप जानें, और उसकी युक्तियों से बचे रहें, आज लोगों में बाँध रहा है, और मसीह लोग उसमें बनते जा रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की।